नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है एक ऐसा केस जिसमें राइट टू लाइफ का मतलब ही बदल गया था। एक ऐसा केस जिसने आर्टिकल 21 को एक नए रूप में इंटरप्रेट किया। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। यूपीएससी के लिए ये केस इंपॉर्टेंट है। हर एस्पिरेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस केस को बहुत अच्छे से जानते हैं, सिंपल और बिल्कुल एग्जाम फ्रेंडली तरीके से। तो इस केस की शुरुआत होती है 1977 में। इमरजेंसी के तुरंत बाद का टाइम था। जनता पार्टी की सरकार थी और मेनका गांधी, जो कि एक जर्नलिस्ट थी और पॉलिटिशियन भी, उन्होंने एक नए मैगजीन के लिए काम करना शुरू किया, सूर्य मैगजीन। इस मैगजीन में इमरजेंसी के टाइम के कुछ इनसाइड स्टोरी पब्लिश किए गए थे। तभी एक दिन उन्हें एक नोटिस मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, जिसमें कहा गया था कि उनका पासपोर्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन बिना कोई रीज़न दिए और बिना मेनका गांधी को सुनने का कोई मौका दिए। मेनका गांधी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका आर्गुमेंट था कि ये एक्शन, उनके पासपोर्ट सस्पेंड करना बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, उनका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, स्पेशली आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और यहीं से शुरू होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की एक नई जर्नी। इसमें पर्सनल लिबर्टी को एक नए अंदाज में डिफाइन किया गया। अब कोर्ट के सामने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। क्या बिना रीजन दिए किसी का पासपोर्ट सस्पेंड करना आर्टिकल 21 का वायलेशन है? क्या आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस तक लिमिटेड है या इसमें और भी चीज़ें आती हैं? क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब सिर्फ कोई भी लॉ को फॉलो करना है या वो प्रोसीजर जस्ट, फेयर और रीजनेबल भी होना चाहिए? अब तक के आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन काफ़ी लिमिटेड। 1950s के केस में A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई लॉ बना दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो करने से पर्सनल लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। मतलब प्रोसीजर होना चाहिए, बस उसका फेयर और अनफेयर होना मैटर नहीं करता। लेकिन मेनका गांधी केस ने इस अप्रोच को पूरी तरह से उलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। राइट टू लाइफ का मतलब है एक डिग्निफाइड लाइफ, एक ऐसी लाइफ जिसमें फ्रीडम हो, रिस्पेक्ट हो, लिबर्टी हो और बेसिक राइट्स हो। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने कहा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब सिर्फ कोई भी लॉ फॉलो कर लेना नहीं है, बल्कि वो प्रोसीजर जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। अगर प्रोसीजर ही अनजस्ट है तो वो लॉ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। जस्टिस भगवती ने कहा था नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर विच इज जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्री, फैंसीफुल एंड ऑप्रेसिव। इस ऑब्जर्वेशन ने इंडियन लीगल सिस्टम के क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर दिया था। ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से भी ये जजमेंट एक माइलस्टोन है। मेनका गांधी केस ने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि फंडामेंटल राइट्स आइसोलेटेड नहीं है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है तो हो सकता है आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी है और आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम की बात करता है वो भी वॉलेट हो रहे हों। इन तीनों आर्टिकल्स को एक इंटीग्रेटेड वे में इंटरप्रेट करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि फॉरेन जाने का अधिकार, यानी राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, भी पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। अगर बिना किसी वैलिड रीजन के आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया तो वो आपकी लिबर्टी का डायरेक्ट वॉलेशन है। इस जजमेंट का इम्पैक्ट बहुत डीप था। इसके बाद आर्टिकल 21 के अंडर में कई नई राइट्स डेवलप हुए, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू लीगल एड और राइट टू स्पीडी ट्रायल। इन सबको आर्टिकल 21 के एम्बिट में इंक्लूड किया गया थैंक्स टू द ब्रॉड इंटरप्रिटेशन गिवन इन मेनका गांधी केस। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये केस बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एवेल्युएशन करता है, आर्टिकल 21 का स्कोप एक्सप्लेन करता है, राइट टू नेचुरल जस्टिस को अपहोल्ड करता है और इमरजेंसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 में आंसर लिख रहे हैं तो इस तरह के कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का यूज एक बेटर, इंक्लूसिव और जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए है, जिसमें मार्जिनाइज्ड लोग के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएं और सोसाइटी को इवॉल्व किया जाए। फिर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब किसी भी सिटीजन्स के राइट तभी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकते हैं जब एक फेयर, रीजनेबल और नॉन आर्बिट्री प्रोसेस फॉलो किया गया हो। ये कॉन्सेप्ट मेनली यूएसए से इंस्पायर्ड है और मेनका गांधी केस के बाद इंडिया में भी इसका एसेंस अडॉप्ट किया गया था।
फिर है नेचुरल जस्टिस। मैंने नेचुरल जस्टिस पहले भी एक बार एक जगह पे यूज़ किया है। मतलब जस्टिस का बेसिक प्रिंसिपल, हर किसी को अपना साइड रखने का मौका मिले और डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी अनबायस्ड हो। और फिर है इंटर रिलेशनशिप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट आइसोलेटेड नहीं है। आर्टिकल 14, 19 और 21 एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक का वॉलेशन दूसरे का वॉलेशन हो सकता है। फिर है पोस्ट इमरजेंसी जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब इमरजेंसी के बाद जुडिशरी ने प्रोएक्टिव रोल लेना स्टार्ट किया, जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली थ्रू PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन एंड ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच। अगर आप इस तरह के कीवर्ड्स लिखोगे तो आपके आंसर में डेप्थ नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों शो होगी। अब देखते हैं आपने इस वीडियो को कितने ध्यान से देखा। तो आज का सवाल, मेनका गांधी केस ने किस पहले केस को ओवररूल किया था? गोलकनाथ केस को, E.K. गोपालन केस को, केशवानंद भारती केस को, या मिनर्वा मिल्स केस को? अपना आंसर कमेंट में लिखें। सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रेटजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका कोई दूसरा पहलू भी है? इस दुनिया में दो तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो खोए हुए हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। ये चैनल आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगी। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।